जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन हम चर्चा करेंगे माँ के 8वें रूप माँ महागौरी के बारे में। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। शारदीय नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10वां महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। उनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। नवरात्र के अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं माँ की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी कैसे पड़ा। माँ महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय मां पार्वती स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी के रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको समस्याओं से मुक्त करती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। आइए बात करते हैं माँ के स्वरूप के बारे में। माँ महागौरी का स्वरूप पूर्व की सभी मात्र शक्तियों से एकदम अलग है। उनकी पूजा करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बेल है। माँ के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं माँ को भोग में क्या क्या चीजें चढ़ानी चाहिए जिससे वह जल्द प्रसन्न हो जाए। शास्त्रों की माने तो माँ महागौरी को नारियल अत्यंत प्रिय है। इसका भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे, अन्यथा प्रसाद के रूप में वितरण कर दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन कराते हैं, वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय है।
भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं वह माता को हलवा व चना के प्रसाद का भोग लगाते हैं। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। डोली तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसे। इसके बाद उनसे आशीर्वाद ले और समर्थ अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा दे और विदा करे। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन यानी आज मां महागौरी की पूजा अर्चना के बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा की है। हम कल फिर मिलेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में माता के अंतिम और 9वें रूप मां सिद्धिदात्री के बारे में चर्चा करने के लिए।